आज हम चर्चा करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। आज ज़माना ऑनलाइन का है। आज हर कोई ऑनलाइन तलाशने और ख़रीदने की कोशिश कर रहा है, और इस कोरोना काल ने तो डिजिटल के महत्व को और भी बढ़ा दिया है। हर कंपनियां आज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दे रही है, और आज इस संबंध में हमारे RBM स्टूडियो में आई हुई है डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट सुनीता। तो आज इस संबंध में विस्तार से जानकारी लेते हैं सुनीता से। माय नेम इज़ सुनीता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। मैं खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, और प्लस में मैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर रही हूँ। मैंने अपना फाइनेंसिंग करियर स्विच करा है फॉर डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज़ द अपकमिंग एंड बूमिंग इंडस्ट्री। अगर इसके स्कोप की बात करें, करियर ऑप्शंस की बात करें, तो वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। तो सुनीता, हमारे RBM के दर्शकों को बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और आज के समय में यह कितना ज़रूरी है। सर, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, बट सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग दो शब्दों से बना है, डिजिटल और मार्केटिंग। जैसे मार्केटिंग में हम एक प्रोसेस फॉलो करते थे, दैट इज़ नोन एज CTS प्रोसेस, जिसमें हम क्रिएट करते हैं, टेल करते हैं और सेल करते हैं चीज़ों को। कुछ भी क्रिएट करना, कोई भी प्रोडक्ट, सर्विस, नॉलेज, वीडियोस, एनीथिंग, फिर अपने कस्टमर्स तक उसको बताना, पहुंचाना थ्रू वेरियस मीडियम्स, और फिर उस चीज़ को सेल करना, या आप जिसको सेल्स बोलते हैं या लीड बोलते हैं, उसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, डिवाइसेस हैं अब हमारे पास, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है हमारे पास। इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके हम मार्केटिंग को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, और उसी को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। आज के समय में कितना ज़रूरी है ये? सर, उतना ही ज़रूरी है जिसे जॉब की सिक्योरिटी चाहिए या अपने सर्वाइवल के लिए सिक्योरिटी चाहिए, अपने करियर की सिक्योरिटी। अगर इस पेंडेमिक सिचुएशन की बात की जाए, बहुत सारे फील्ड्स की जॉब छिन गई, बट दूसरी ही तरफ डिजिटल मार्केटर्स की जॉब इंक्रीज़ हो गई, उनकी डिमांड हाई हो गई, उनके नो डाउट उनके चार्जेस हाई हो गए। सो आप ये समझिए, जब सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, खाना आप घर पे ऑर्डर करके मंगा रहे हैं, ग्रोसरीज आप घर पे ऑर्डर करके मंगा रहे हैं, आप कपड़े ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप ज्वेलरी भी ऑनलाइन देखते हैं, मेडिसिन्स भी ऑनलाइन देखते हैं, तो आप ये सोचिए, जब हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म ही यूज़ कर रहा है, सारा दिन हम मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं और इंस्टाग्राम चलाते हैं और बहुत सारी ऐप्स, राइट, पर हम उसको मोनेटाइज नहीं कर रहे। डिजिटल मार्केटर्स उनको मोनेटाइज कर रहे हैं। यही डिफरेंस है डिजिटल मार्केटर्स में और ट्रेडिशनल मार्केटर्स में। वो बहुत एफर्ट डालते हैं, बहुत कॉस्ट लगाते हैं, बहुत रिसर्चेस करते हैं, पर कभी भी मेजरेबल रिसर्च नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ डिजिटल मार्केटिंग एकदम आपको मेजरेबल रिसर्च देती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो सुनीता, हमारे RBM न्यूज़ के दर्शकों को यह बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या करियर है और इसकी ट्रेनिंग कहाँ से लिया जाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि डिजिटल मार्केटर बनने के लिए या डिजिटल मार्केटिंग को अपना करियर बनाने के लिए या इसमें अर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ से हम कोर्सेज़ करें, कहाँ से हम ट्रेनिंग लें और इसका फ्यूचर क्या रहेगा। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हैं, बड़े नेम इसमें इंक्लूड मैं नहीं करूँगी, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम हियर। इंस्टीट्यूट्स क्या कराते हैं, आपको थ्योरी पोर्शन कराते हैं, प्रैक्टिकल का ओवरव्यू दिखाते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू द प्रोजेक्ट्स टू ब्रश योर हैंड्स ऑन दैम। सो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप इंटरव्यूज़ देने निकलते हो मार्केट में तो आपको प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं आता है। इसी तरीके से हमारी बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो ये चीज़ करा रही हैं, अनडाउटेडली वो आपको प्रोजेक्ट ज़रूर देती हैं और एज़ कम्पेयर टू इंस्टीट्यूट्स आप बेटर परफॉर्म करते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, हम एक NGO के अंडर ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड ट्रस्ट मी हमारे पास बहुत काम है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। आप इसमें फुल टाइम करियर बना सकते हो, आप चाहो तो
किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर, किसी एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अपना करियर चुन सकते हो। अगर आप चाहो तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, मतलब आपको 9 to 5 जॉब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर से बैठकर सिंपल एक लैपटॉप, गुड इंटरनेट कनेक्शन, आप इसके थ्रू बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो किसी भी जॉब के कंपैरिजन में। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या प्लेटफॉर्म आता है? नाउ द क्वेश्चन कम्स कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं या क्या क्या चीज़ें आप एज अ ऑप्शन या करियर लेकर चल सकते हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स भी करते हो, सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, तो यू कैन स्टार्ट योर अर्निंग फ्रॉम 7,000 टिल आप 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक की भी वेबसाइट बना सकते हो, डिपेंडिंग आप कितना एफर्ट उसमें डालते हो। नेक्स्ट थिंग कम्स, आप बहुत सारे सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको लोग एक्चुअली में यूटिलाइज़ करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है ईमेल मार्केटिंग आउटडेटेड हो गया है, बट एक्चुअली में डिजिटल मार्केटर्स इसका बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लोकल लिस्टिंग, गूगल मैप्स पे आना, इंटरनेशनल ट्रैफिक लेकर आना, लीड जनरेट करना, फेसबुक से बिजनेस लेकर आना, इंस्टाग्राम से बिजनेस लेकर आना। अगर काउंटिंग में करें तो यू कैन स्प्लिट इट इनटू मोर देन 15 to 20 मॉड्यूल्स, टॉपिक्स, कोर्सेज। बट अगर एक फ्लो में चला जाए तो वेबसाइट बनाने से लेकर बिजनेस लेकर आना, अपने कस्टमर को सेल्स करना, उसको रिटेन करना और उसी को रीमार्केट करने तक का पूरा जर्नी के सारे टॉपिक्स कवर होते हैं एक डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डोंट गो ब्लाइंडली टू एनी इंस्टीट्यूट। लोग बहुत फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं, दे आर नॉट टीचिंग एनीथिंग टू यू। आप अपने आप से पहले कुछ चीज़ें रिसर्च करें जब आपको लगे कि आपको किसी की नीड है। अदरवाइज ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत सारी चीज़ें आपको गूगल पे अवेलेबल हैं, बट जहाँ प्रैक्टिकल चीज़ों की बात आती है स्टेप बाय स्टेप काम करें। ऐसे कंपनीज़ को ज्वाइन करें जो इंटर्नशिप के थ्रू ट्रेनिंग देते हैं, नॉट जस्ट कोर्स बट इंटर्नशिप होनी बहुत ज़रूरी है। आप उनसे डिमांड करें, उनको कहें कि हमें इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट चाहिए काम करने के लिए। अदरवाइज़ मैं एडवाइस करूँगी कि आप कभी भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन ना करें जो आपको इंटर्नशिप ऑफर नहीं कर रहा है या कोई लाइव प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है। अदरवाइज जब आप मार्केट में बाहर निकलोगे तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड कैसा है डिजिटल मार्केटिंग का। आप बताएं डिजिटल मार्केटिंग कि कौन कौन से लोग कर सकते हैं? थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं पहले तो ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग हर उस पर्सन के लिए अवेलेबल है करियर ऑप्शन की तरह जो एजुकेटेड है, जिसने अपनी फील्ड में बेशक करियर ना बनाया हो, सो वो चीज़ अचीव ना हुई हो मॉनेटरी टर्म्स में जो वो अचीव करना चाहता था, बट डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑफरिंग द ग्रेट प्लेटफॉर्म। वो सभी लोग जो एक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से लेकर CS ड्रॉप आउट, LLB ड्रॉप आउट, लाइक वट एवर फील्ड उन्होंने ड्रॉप आउट करी है, उसके लिए एक अच्छा करियर ये इस टाइम पे सबके लिए अवेलेबल है, जिसको आप एज अ गुड करियर और इनफैक्ट अगर आप इन फ्यूचर बिजनेस भी सेटअप करते हो अपना, तब भी अगर आप थर्ड पार्टी से भी कभी डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहो तो आपको अगर आज नॉलेज है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी को हायर करना होगा तो आपको अननेसेसरी अमाउंट नहीं पे करना होगा। आप उनका काम ट्रैक कर सकते हो, आप अपने अमाउंट की ROI जज कर सकते हो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना आया है। एंड मोर ओवर बहुत सारे लोग अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट देयर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, दे स्टार्ट सेलिंग देयर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ऑनलाइन जस्ट बिकॉज दे हैव द डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज। ई-कॉमर्स इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब करते क्या हैं, ये सब सामान ही तो बेचते हैं बट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, और आज ये कंपनीज बिलियंस और ट्रिलियंस की कंपनीज बन गई है। सो इन द सिमिलर मैनर आप भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। येस टू नो कि ये करा कैसे जाता है, उसके लिए नीड अ प्रॉपर गाइडेंस एंड अ प्रॉपर ट्रेनिंग with those people who are offering you practical projects, not just theory in the market. डिजिटल मार्केटिंग क्या कोई जादू है या फिर रॉकेट साइंस? ना तो जादू है और ना ही रॉकेट साइंस है। आप आज भी डिजिटल हो बट सिर्फ आपको उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन नहीं आता, जिसको अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में कहूँ, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर फेसबुक अकाउंट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर लिंक्डइन अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट। आप गूगल भी रोज़ यूज़ करते हो पर गूगल पे एड्स कैसे बनती हैं,
कम कॉस्ट की लीड्स कैसे जनरेट होती हैं, आप कैसे वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, सोशल मीडिया को हम SMM टेक्निकली बोलते हैं, PPC आपका पे पर क्लिक जिसको हम बोलते हैं। अभी ये टर्म सुनने में हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट होगा, कुछ कोडिंग जैसा होगा, कोई प्रोग्राम रन करना होगा, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये एक स्टेप बाय स्टेप वर्किंग है। कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, गूगल के कुछ अपडेट्स, कुछ एल्गोरिदम, कुछ पेड, कुछ फ्री टूल्स, सॉफ्टवेयर्स और उनका एक प्रोसेस्ड वर्किंग। And this is how we do digital marketing. Social media, SMM, SEO, PPC, AdWord, Facebook ads, आपका ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट इसमें कवर होता है। एड्स में हम वेरियस काइंड ऑफ एड्स कवर करते हैं। फेसबुक की अगर मैं बात करूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एड, हम कन्वर्जन ऐड करते हैं, हम वेबसाइट से एड्स लेते हैं। अगर हम एडवर्ड्स की बात करें तो हमारे पास डिस्प्ले ऐड है, क्रॉसेस ऐड है, वीडियो एड्स हैं, तो देयर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स। लगभग आपके 20 to 25 टॉपिक्स हैं जिसमें से कोई भी आप एक्सपर्टीज़ के साथ आफ्टर डूइंग एंड आफ्टर लर्निंग द प्रैक्टिकल व्यू ऑफ रियल डिजिटल मार्केटिंग आप एज अ करियर ऑप्शन इसको चुन सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सर, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन से ज़्यादा आपकी डेडिकेशन, सीखने की इच्छा और उसको करियर में कन्वर्ट करने की लगन डिपेंड करती है आप अच्छे डिजिटल मार्केटर बनोगे या नहीं बनोगे। अनडाउटेडली किसी भी फील्ड के लिए रिक्वायर्ड है, बट डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बना। आप सिंपल रीडिंग राइटिंग जानते हो, आप कंप्यूटर बेसिक ऑपरेटली करना जानते हो, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप वर्किंग एंड यू विल गेट इट। तो सुनीता जी, ये बताएं कि कोरोना काल में डिजिटल मार्केटिंग कितना ज़रूरी है? और ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड या पैंडेमिक सिचुएशन में मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हम आज भी डिजिटलाइज ऑर्डर्स कर रहे हैं, हम दवाइयाँ भी ऑनलाइन मंगा रहे हैं, ग्रोसरीज भी ऑनलाइन मंगा रहे हैं। कुछ लोगों ने इस टाइम का यूटिलाइजेशन करा डिजिटल मार्केटिंग को एज अ एक्स्ट्रा या अल्टरनेट करियर ऑप्शन या एड ऑन स्किल के लिए, बट आफ्टर स्टडिंग दिस उनको ऐसा लगा कि ये मेन स्ट्रीम करियर भी बन सकता है। सो डिजिटल मार्केटिंग अनडाउटेडली बूस्ट हो रहा है, इसका सैचुरेशन अभी दूर दूर तक नहीं आने वाला है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आने वाले टाइम पे सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग से अर्न ज़रूर करते हैं। क्या प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम में डिजिटल मार्केटिंग विषय को शामिल किया जाना चाहिए? मैं तो इनफैक्ट यही कहूँगी कि प्राइमरी एजुकेशन में हमें इंक्लूड कर देना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का कुछ बेसिक पोर्शन, कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स कैसे हैंडल करें, कैसे आप अपडेटेड गूगल ट्रेंड्स के साथ रहें, और आप नई नई चीज़ें, जैसे ट्विटर है, ट्विटर इज़ अ वेरी गुड हैंडल। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए, बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी, कि ट्रेंडिंग में न्यूज़ क्या चल रही है, क्या इफ़ेक्ट है, इसका इफ़ेक्ट आपके यूथ पे क्या है, या एल्डरली लोगों या प्रोफेशनली लोगों पे क्या है। एंड मोर ओवर, अगर हम क्लासेस की बात करें, सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। सब जूम जैसी एक ऐप है जिसको हम इतना ज़्यादा यूटिलाइज शायद हमने कभी नहीं करा, बट हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम पे सब हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है टू गेट दैट एजुकेशन क्लासेस ऑन डेली बेसिस। एंड मोर ओवर, इफ़ आई टॉक अबाउट बेसिक छोटे बच्चों के लिए भी ऐप्स हैं, बायजूस इज़ देयर, वेदांतु इज़ देयर, और हम इससे घर बैठे विदाउट सेंडिंग आवर चाइल्ड आउटसाइड ट्यूशन्स पे ना भेजकर हम घर पे उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे। तो मेरे लिए दिस इज़ मोर सेफर एंड मोर अफोर्डेबल एंड कंफर्टेबल एट योर होम स्पेस। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजर्स के लिए सिक्योरिटी कितना ज़रूरी है? अगर कोई दर्शक आपसे सवाल पूछना चाहे तो कैसे और कहाँ पूछ सकता है? मैं एक बेसिक सा डिस्कशन कह सकते हैं आप, या एडवाइस कह सकते हैं। कोरोना के लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं था, ना आप, ना हम, ना स्टूडेंट्स, ना टीचर्स और ना ही उनके पेरेंट्स, राइट। सो हमें और डिजिटलाइज होने की ज़रूरत है। डिजिटल होना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करना स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और टीचर्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों को और सीखने की रिक्वायरमेंट। तो मैं तो यही कहूँगी कि हर किसी को डिजिटल और सीखना चाहिए, डिजिटल वे से पढ़ना, मार्केटिंग करना,
ऑर्डर्स करना, स्किल्स को इन्हांस करना, अपने ब्लॉग्स को इन्हांस करना, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एंड मोर ओवर एक रीसेंट इंस्टाग्राम का अगर मैं केस डिस्कस करूँ, देयर इज़ अ लॉकर रूम जहाँ से गर्ल्स की फ़ोटोज़ लीक हुई थी। तो आपको आपका आईडी पासवर्ड कैसे सिक्योर रखना है, इवन छोटे बच्चों को भी थोड़ा सा डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजिटल सिक्योरिटी कि आप अपना आईडी पासवर्ड कैसे डिज़ाइन करें, आप अपना आईडी पासवर्ड 2 स्टेप वेरिफिकेशन में सिक्योर रखें, आप अपना रिकवरी मेल हमेशा रखें एंड कीप ऑन चेंजिंग योर पासवर्ड्स टाइम बाय टाइम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दैट्स अ वेरी बेसिक कोर्स फॉर बहुत छोटे बच्चों के लिए जो एक्चुअली में फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं अगर कुछ भी एक छोटा सा भी मिस हैपनिंग चीज़ों के साथ बच्चों के साथ हो जाता है। स्पेशली टीनेजर्स को मैं इंक्लूड करूँगी इस चीज़ में। सो अगर इस चीज़ से रिलेटेड कभी किसी को डिस्कशन करना हो तो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट ऑन दिस। भारत सरकार ने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, यह कितना जरूरी है, इस पर आपका क्या कहना है? सर ऑन दिस के चाइना की बहुत सारी ऐप मोदी जी ने बैन कर दी है, तो आई पर्सनली आई एम रियली हैप्पी। बाकी रिमेनिंग ऐप्स भी सारी बैन हो जानी चाहिए, चाइना की या और किसी कंट्री की भी अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें, बिकॉज इट विल ओपन अ प्लेटफॉर्म टू द IT सेक्टर। हम अपनी ओन ऐप्स डिज़ाइन करेंगे। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस चांस के बाकी ऐप्स को अगर किसी भी तरीके से डाउन रेट करके अगर हम अपनी सेल्फ क्रिएटेड ऐप्स को यूज़ करेंगे तो हमारी कंट्री का जो भी टैलेंट है XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो हमारी कंट्री के अंदर ही रेवेन्यू जनरेट करेगा। सो आई वांट कि हम और ज़्यादा यूटिलाइज़ करें इस चीज़ को और अपॉर्चुनिटी की तरह लें इस चीज़ को, ना कि नेगेटिविटी की तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स। एंड इवन आई वांट व्हाट्सएप जैसे चीज़ को भी रिप्लेसमेंट मिलना चाहिए। सो इट्स माय अपील टू द IT सेक्टर ऑफ इंडियन कि आप लोग व्हाट्सएप को रिप्लेसमेंट के लेवल का कोई ऐप लेकर आओ। एंड आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन जो व्हाट्सएप को रिमूव करके और उस ऐप को डाउनलोड करेगा। हाय एवरीवन, आई एम निशा वशिष्ठ। RVM न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। RVM न्यूज़ चैनल हमेशा सच के साथ।